जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन। डेली बेसिस पे आपका 5 to 10 क्वेश्चन आएगा, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 256, 136 एंड 436। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ की बात कर रहा है वो, आपसे ये ध्यान रखिएगा। एचसीएफ में क्या होता है, आप इसका थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो कि किसी भी वैल्यू के पावर में कितना लिखा जा सकता है। तो ये लिखा जा सकता है 2 की पावर 8। और 136 को क्या लिखा जा सकता है, 136 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 इंटू 17। मतलब 17 8 जा होता है 136, तो 2 की पावर 8, 8 को मैं लिख दिया 2 की पावर 3। और 436 को कितना लिखा जा सकता है, ये भी देखिए कि 2 की पावर में कुछ आ रहा है क्या, तो 2 की पावर में आ रहा है 2 इंटू 109, 109। आप जब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 109 आएगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या है कि देखो कि तीनों में कौन सी वैल्यू का पावर कॉमन है। तो हमें दिख रहा है 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, ये कॉमन है। तो इसमें से जो सबसे कम पावर वाली वैल्यू है वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8। 8 सबसे बड़ी है, 3 उससे छोटा है, बट सबसे छोटा इन तीनों में है 2 की पावर 2। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप लोग बात अब समझना। बोल रहा है कि मलय बाई ए गुआवा 300 रुपीज पर केजी। बोल रहा है कि एक मलय नाम का पर्सन है, 300 रुपया पर केजी से गुआवा खरीद रहा है, 300 रुपये में 1 केजी गुआवा खरीद रहा है, और सेल कर रहा है 25 रुपए का 100 ग्राम, 25 रुपए का 100 ग्राम। तो बोल रहा है कि कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूं कि मलय ने अगर 1 केजी गुआवा 300 रुपए में खरीद कर लाया है, तो मैं 1 केजी गुआवा बेच देता हूं। वो 25 रुपए में 100 ग्राम बोला है। आप ये सोचिए कि 25 रुपए का 100 ग्राम बोला है, अगर उसने, तो इस 100 ग्राम को 1000 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स सिंपल सा लॉजिक है कि 1000 ग्राम बेचने में, 1000 ग्राम बेचने का मतलब है कि 1 केजी बेचने में आपको उसको जो पैसा मिला होगा वो 250 रुपए का, 250 रुपए मिला होगा। मीन्स 250 रुपए पर केजी बेचा होगा उसने। और कितने में खरीद के लाया था भाई साहब, 300 में। 300 में खरीद के लाया, 250 में बेचा, तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 50 रुपए का लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका, 300। तो 50/300 इंटू 100। अगर आपको फ्रैक्शन मालूम है तो 0 से 0, 5, 6 या 1/6 की वैल्यू होती है। 6 से 100 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 16.67% का 50 रुपए का लॉस हुआ था। तो 6.67% का क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 300 रुपए में खरीद के लाया, 250 रुपए में बेच दिया 1 केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन से ही चलता हूं, यहां पे मिस है, वो चारों पॉइंट होना चाहिए था बट नहीं है। ऑप्शन से ही हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा इनमें से चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट है। अच्छा, 15/20 को क्या लिख सकता हूं, अगर 15:20 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 15/20, और ये क्या हो जाएगा 7/21, और 21/25। मैं यहां पे जस्ट अभी लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, 17/25। इसको क्या लिख सकता हूं, 5 3 जा 5 4 जा लिख सकता हूं, मीन्स 3/4। इसको क्या लिख सकता हूं, 7/3 मीन्स 1/3। इसको लिख सकता हूं, ये किसी भी वैल्यू से डिविजिबल नहीं है, तो 21/25। और इसको लिख सकता हूं 17/25। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी भी आपको ऐसे क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने को मिल जाएगा, तो वहां पर भी सोचना। और यहाँ पे सबसे छोटा फ्रैक्शन आपसे पूछा गया है, सबसे छोटा रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले इनके बीच का रेशियो देखो कि डिफरेंस देखो कितना है। यहाँ पे है 1, यहाँ पर है 2, और यहाँ पे है 4,
और 25 माइनस 17 यहाँ पर है 8। तो जो भी डिफरेंस आया ना उसका एलसीएम लो। 1 2 4 8 का एलसीएम होता है 8। इस 1 से 8 को डिवाइड करोगे तो 8 टाइम, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो। 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो 4 टाइम, और 4 से 8 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम, और 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम। ठीक है, चलो 8 3 जा 24, पहला इंफॉर्मेशन आ गया। 4 1 जा 4, 21 2 जा 42, और 17 1 जा 17। अब न्यूमरेटर में जो सबसे छोटी वैल्यू आई होगी इन चारों में, वही सबसे छोटा रेशियो होगा। तो 24 4 42 और 17 में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 4। तो यही आपका मीन्स 7/21 सबसे छोटा रेशियो हो जाता। सबसे छोटा रेशियो क्या हो जाता? 7/21। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिला क्या, कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो लगा सकते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता तो क्या होता? सबसे छोटा वैल्यू ये, फिर थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे ये आ जाता। मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। सबसे बड़ा ये होता, सबसे छोटा ये होता। ठीक, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फोर्थ क्या बोल रहा है कि सर्टेन सम इज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी लेवल का आता है आपके एग्जाम हॉल में। बोल रहा है कि एक सर्टेन सम है, उसको 4% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए दिया जाता है। मीन्स एक साल में अगर वो 4% इंटरेस्ट ले रहा है तो 3 साल के लिए दे रहा है, और 8% पर एनम फॉर 4 ईयर। मतलब अगर 8% पे दे रहा है तो 4 साल के दे रहा है, मतलब 8 साल के लिए दे रहा है। 8% पे दे रहा है तो 4 साल के लिए दे रहा है। फिर बोल रहा है एंड 12% फॉर पर एनम बियॉन्ड 7 ईयर। 7 साल के बाद 12% पे देता है। मतलब ये जब 7 साल का दे देता है तो उसके बाद 12% पे दे देता है। फिर बोल रहा है इट्स फॉर द पीरियड ऑफ 11 ईयर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11 साल के लिए टोटल पैसा दिया जाता है। एक बात सोचो, 3 साल ये, 4 साल ये, तो 7 साल तो यही हो गया, और टोटल 11 साल के लिए पैसा देना है। तो अगर 7 साल ये हो गया तो और कितने साल बचा 11 साल में से? तो 11 में से आप माइनस कर दो 4 + 3 को, तो यहां से मालूम चल जाएगा कि रेस्ट ऑफ मनी नेक्स्ट 4 साल के लिए दिया गया होगा। मीन्स ये जो 12% है वो कितने साल के लिए दिया गया होगा? 4 साल के लिए। आफ्टर 7 साल के बाद 4 साल के लिए वो पैसा दिया गया होगा। तो बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन 27,600। बोल रहा है वो जो पैसा है ना, इतने साल के लिए इस तरह दिया जाता है तो 27,600 रुपए मिल जाता है इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या था, सम क्या था। सम मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है निकाल लीजिए। 4% 3 ईयर, 4% 3 साल के लिए, 8% 4 साल के लिए, और 12% 4 साल के लिए। 12% 4 साल के लिए। इन सारे परसेंटेज को जोड़ दीजिए। तो 4 + 3 7, 4 3 12 प्लस 32 प्लस 48, 48 और 32 हो गया 80, 80 और 12 हो गया 92। मीन्स अगर मैं रिस्पेक्ट टू परसेंटेज देखूं तो 92% का इंटरेस्ट आया होगा। 92% का इंटरेस्ट ओवरऑल आया होगा। बट पैसे में है 27,600, तो 92% इक्वल टू 27,600 रुपए है। डन। तो 92 से ये देखिए कि ये कितनी बार में कैंसल आउट हो जाएगा। तो 92 से ये 3 टाइम में कैंसल आउट हो जाएगा। तो 1% इक्वल टू हो जाएगा 27600 डिवाइडेड बाई 92। 9 3 जा 27, 92 3 जा 300। मीन्स 1% की वैल्यू आ गई 300। आपको मालूम है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, या प्रिंसिपल जो होगा वो 100% होगा, कुछ भी। और यहां पे 1% की वैल्यू जब 300 है तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100% आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 100% की वैल्यू हो जाएगी। 100% की वैल्यू हो जाएगी 30,000, और 30,000 का मतलब होता है क्या? 100%। यही जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100%, और 100% का मतलब वो होता है आपका प्रिंसिपल। डन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30,000 उसका प्रिंसिपल था। तो इसमें ओरल भी कर सकते थे, इसमें ज्यादा
आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, ये आप ओरल कर सकते थे कि 12, 32, 48 जोड़ा 92, बस एक कैलकुलेशन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा लंबा पेन चलाएंगे, बट इसमें पेन चलाने की जरूरत है नहीं। इसमें क्या बोल रहा है कि मीरा मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5% बाय सेलिंग ए बैग। बोल रहा है कि एक मीरा नाम की पर्सन है, अगर वो एक बैग को बेचती है तो 5% का प्रॉफिट जनरेट करती है, ठीक है। बोल रहा है कि जब 5% का प्रॉफिट जनरेट करती है तब वो 10% का डिस्काउंट दे चुकी होती है। बैग पे एक प्राइस लिखा होगा, उस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया होगा, तब जाकर वो 5% का प्रॉफिट जनरेट करती होगी, ठीक है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बैग इज 1050, बोल रहा है कि अगर बैग था यहां पर, उस पे 1050 लिखा हुआ था बैग की प्राइस, तो बोल रहा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब आपको अगेन मैं बता दूं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होगी, अगर कॉस्ट प्राइस की भी बात की जाए तो 100% होती है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अच्छा, इस पे इतना प्राइस लिखा हुआ है, इस पे 10% का डिस्काउंट दिया जाए तो 1050 का 10% कितना होता है, ये आप सबको मालूम होगा कि 1050 का 10% होता है 105। मीन्स राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट कर देता 1050 में, तो वही उसका 10% निकल जाता। अगर नहीं मालूम होगा तो ये ध्यान रखते हुए चलिएगा कि 1050 में अगर 1050 है, इसका 10% निकालना हो तो कुछ भी मत करिए, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, यही इसका 10% हो जाता है। तो अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया 1050 में से, तो 1050 में से 105 माइनस करोगे तो आ जाएगा 945, मीन्स 945 रुपए में बेचा गया होगा। 945 रुपए में बेचा गया होगा तो उसको 5% का प्रॉफिट हुआ होगा। और 5% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकता हूं भाई साहब, मैं लिख सकता हूं 1/20, 1/20। मीन्स कोई भी अगर 20 होगा, उसका जो ये 1 होगा वो 5% होगा। मीन्स अगर 20 रुपए का बैग होगा तो 5% प्रॉफिट पे मीन्स 21 रुपए में बेचा होगा, यही तो मतलब होगा। वो बोल रहा है कि 21 रुपए में नहीं बेचा है, वो 21 रुपए में नहीं बेचा है, वो कितने में बेच दिया, 945 रुपए में। 21 रुपए में नहीं बेचा है, वो बेच दिया 945 रुपए में। क्लियर मैंने क्या बोला। तो ये अब 21 रुपए ना होके 945 रुपए, तो 945 को 21 से कंपेयर कराइए और देखिए कि कितनी बार जा रहा है। ये हो जाएगा 4 टाइम 84 और 5, आप इससे काटिएगा 45 बार आ जाएगा। ये आ गया कि 45 बार। तो जो ये आपका सेलिंग प्राइस था, ये आपका एसपी था, और ये आपका कॉस्ट प्राइस बन चुका है। तो जो आपका अगर ये 21 का 45 गुना 945 है, तो ये भी 45 गुना हो जाएगा। 20 का 45 गुना 90 और 10 900 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और यही आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। डन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको दोबारा वॉच करिएगा। चलिए, थैंक यू।